काशी में मोदी का स्वागत। रहेंगे सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त। होगा आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव का शंखनाद। पीएम के स्वागत के लिए शिव की नगरी काशी तैयार। नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स, जहां कार्यकर्ताओं ने चलाया मेगा स्वच्छता अभियान। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारियों का ले लिया है जायजा। अब बस इंतज़ार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। ऐसे में जो उनका ये काशी आगमन है कई मायनों से खास माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों में यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की शानदार जीत के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं, जिसके चलते जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो जोश है, उनका जो उत्साह है, वो ज़बरदस्त उछाल पर है। वहीं आम आदमी भी अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठा है। अब बस इंतज़ार है कल जब दोपहर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और जो उनका ये दौरा है, इसमें जो तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी पीएम मोदी काशी आते हैं, कभी खाली हाथ नहीं आते हैं। वो हज़ारों करोड़ की सौगात लेकर उसकी बौछार करने के लिए काशीवासियों के बीच आते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है। तो प्रधानमंत्री का ये जो 2 दिवसीय का जो उनका दौरा है, जिसमें वो लगभग 25 घंटे काशी की जनता के बीच बिताएंगे। 17 और 18 दिसंबर जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है, इस बीच उनके क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार की तैयारियां हैं और किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं, इन तमाम बातों को हम आपको अभी बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या पीएम का कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट जो उनका संपूर्ण कार्यक्रम है, जो तैयारियाँ हैं, जिस प्रकार से काशी को इस वक्त दुल्हन की तरह अपने पीएम के आगमन के लिए उनके जो स्वागत के लिए तैयार कर दिया गया है, उसके बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काशी में इस बार 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो तमाम कार्यक्रम हैं, जिनमें वो शिरकत करेंगे, उसके बारे में। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत से होते हुए वहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के एयरपोर्ट पर आएंगे। एयरपोर्ट से वह सीधा यहाँ पर कटिंग मेमोरियल मैदान में आएंगे, जहाँ पर प्रदर्शनी के स्टॉल, तमाम प्रदर्शनी जो है उनके स्टॉल लगाए गए हैं। जो कई सारे इसमें जो ऐसे स्टॉल हैं जो मॉडल तरीके से तैयार किए गए हैं। इनमें समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बैंक संबंधी योजनाएं, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विकास विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे करके तमाम जो उन स्टॉल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है वो है ये आंगनबाड़ी, जो कि मॉडिफाइड तरीके से, जिसका नाम है नंदगृह प्रोजेक्ट, उसे लगाया गया है। यहाँ पर उसके मॉडल को बनाया गया है। प्रधानमंत्री इन तमाम स्टॉलों का अवलोकन करेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के दिन यहाँ पर तमाम स्टॉलों का अवलोकन करेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वहीं अंदर जो हॉल तरीके से जो पूरा टेंट लगाकर वहाँ पे कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, मंच बनाया गया है, वहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों को संवादित करेंगे, उनको अपने जो उनके विचार है उनके सामने व्यक्त करेंगे। और उसके बाद ऐसी भी संभावनाएँ हैं कि वो लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी जो परेशानियां हैं उनको भी जानेंगे। यहाँ पर कटिंग मेमोरियल मैदान में उनका यही इतना ही प्रोग्राम है। यहाँ से वह सीधा नमो घाट, यहाँ पर 1-1.5 घंटे बिताने के बाद सीधा यहाँ पे राजघाट पर जो स्थित नमो घाट है वहाँ जाएंगे। नमो घाट पर सबसे जो उनका मेन प्रोग्राम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा समय बिताएंगे प्रधानमंत्री मोदी, वो है तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम, जिसका दूसरा फेज़ यहाँ पर 17 दिसंबर से आयोजित किया जा रहा है। जहाँ पर काशी और तमिल की जो संस्कृति है, आपस में जो उसकी जो संबंध है, उसको एक
एक बार फिर से हम गहरा होता हुआ देखेंगे और वहीं से ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री तमिल एक्सप्रेस का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे और वहाँ पर लोगों से संवाद भी करेंगे, संबोधित करेंगे लोगों को, और एक बार फिर से वो वहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए काशी और तमिल की जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसकी जो नींव है उसको और गहरी करेंगे। नमो घाट में काशी तमिल संगमम के 2.0 जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि नौका विहार भी कर सकते हैं। नौका विहार करते हुए वो जो काशी की जो विकास यात्रा है उसका जायजा लेंगे और इसी भारत संकल्प यात्रा जो विकास की जो यात्रा है उसकी जो यहाँ पे जो विकसित भारत जो के तहत जो हम इस वक्त जो वाराणसी शहर का जो विकास हो रहा है उसकी नींव को देखेंगे, उसकी जो कार्य है, जो कार्यशैली किस प्रकार से परियोजनाएं चल रही हैं, उन तमाम चीज़ों का निरीक्षण करते हुए इसका जायजा लेंगे। संभावनाएं ऐसी भी बताई जा रही है कि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर भी जा सकते हैं। वहां पे बाबा के दरबार में मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के बाद बरेका में जाकर वहां पर विश्राम करेंगे। फिर 18 दिसंबर की सुबह वो सबसे पहले उमराहा स्थित सर्वदेव महामंदिर में जाएंगे, जो कि बहुत ही विस्तार और मतलब विशाल रूप में मेडिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। उस मेडिटेशन सेंटर में 7 मंजिल में ये मेडिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है और कमल की फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उसके ऊपरी भाग में लगाई जा रही हैं। इतने सुंदर तरीके से उसको निर्मित किया जा रहा है कि वह काफ़ी आकर्षित नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर जो विहंगमों द्वारा जो महायज्ञ चल रहा है उस महायज्ञ में वो सम्मिलित होते हुए उसमें आहुति देंगे। आहुति देने के पश्चात उसका जो सर्वदेव महामंदिर है उसका उद्घाटन करके वहाँ से निकल जाएंगे और फिर वो अपने जनसभा को संबोधित करने के लिए, जो कि बरकी सेवापुरी विधानसभा के अंतर्गत बरकी में आता है, बरकी, वहाँ पे भारत विकास संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीणों को संबोधित करने के लिए अपनी जनसभा के लिए वहाँ पर चले जाएंगे। जनसभा के दौरान वो तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। और ऐसा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी पीएम मोदी काशी आते हैं कभी भी खाली हाथ नहीं आते, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है। पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे हज़ारों करोड़ की सौगात लेकर काशीवासियों पर उनकी बौछार करने के लिए। उसी जनसभा के दौरान वह अपने काशी की जनता को उन तमाम परियोजनाओं को समर्पित करेंगे और उसके बाद वह अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए जो लोकसभा आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव है 2024 का, उसका शंखनाद करेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे, चुनावी जो रणनीतियां हैं उससे साझा करेंगे। और जो एक मजबूती है कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है, उसी प्रकार से प्रचंड जीत वो इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से हासिल करें। इन तमाम मुद्दों पे वो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो वाराणसी में 4 लेन 6 लेन और तमाम सड़कें जो निर्मित हो रही हैं, जिनका कार्य चल रही हैं, उन तमाम कार्यों को देखते हुए उन तमाम सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे, उसका जायजा लेंगे और फिर सेवापुरी जो विधानसभा बरकी में अपनी जनसभा को संबोधित करने के बाद वो वहाँ से सीधा एयरपोर्ट की ओर चले जाएंगे। एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आपको बता दें कि संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि पीएम मोदी इस दौरान अपना रोड शो भी कर सकते हैं। रोड शो के लिए तमाम पंखुड़ियाँ जो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उसे मंगाया जा रहा है और रास्ते भर भाजपा के जो कार्यकर्ता ही पदाधिकारी हैं गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे। और जो काशी की जनता है वो भी इस वक्त पलके बिछाए बैठी है अपने पीएम मोदी के स्वागत के लिए, अपने सांसद के स्वागत के लिए। तो सभी तैयार हैं प्रधानमंत्री के स्वागत व उनका अभिनंदन करने के लिए। अब बस इंतज़ार है कल का यानी 17 दिसंबर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आएंगे। प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम जो हैं उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं कि उनके कार्यक्रम जो उनका 2 दिवसीय दौरा है काशी में, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार काशी आ रहे हैं, ऐसे में काशी की जनता, पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनमें तमाम जो लोग हैं सभी में खासा उत्साह नज़र आ रहा है और काशी को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त
काशी भगवा रंग में रंगी नज़र आ रही है। जगह जगह पे भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं उन्हें लगाए गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो ये है वो काशी में, पूरी काशी में और इसके जो भी आउटर एरिया है सबको मिला के लगभग 3000 होर्डिंग लगाए गए हैं, जहां पे एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे नज़र आ रहे हैं। वो पूरी की जा चुकी हैं, बस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की करें तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ पुलिस की फोर्स नज़र आ रही है। जिला प्रशासन जिन्होंने अपनी पूरी जो वो इसमें ताकत है वो झोंक दी है, और इसके अलावा एसपीजी की जो टीम है वो भी इस वक्त वाराणसी में मौजूद है। चारों तरफ सभी लोगों ने, सभी कमांडर से लेकर पुलिस फोर्स से लेकर सभी लोगों, सभी प्रशासन के सभी टीम अपनी पैनी नज़र बनाए रखे हैं। और इसके अलावा जो तुरंत यहाँ पर कुछ घंटे पर बैठक की जा रही है, लगातार जायजा लिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए थे, जिन्होंने जहां पे भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उन तमाम कार्यक्रम स्थलों पर जाकर उसका निरीक्षण किया, जायजा लिया। उसके बाद लगातार यहां पर इस वक्त जो मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा है वो भी मौजूद हैं, वो भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जिला प्रशासन भी लगातार आला अधिकारियों संग बैठक कर तैयारियों का जायजा ले रही है। तो इस प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं, और बस अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे करोड़ों की सौगात लेकर, तो काशी की जो जनता है उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार बैठी है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि संभावना ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी कल रात में जो काशी के जो काल भैरव से सटे 9 वार्ड है उनमें पैदल चलते हुए उसका भी भ्रमण कर सकते हैं, लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संभावित तौर पे हैं, लेकिन ये सारी जानकारियाँ हमें जो भी बैठक और पिछले जो रिपोर्ट्स हैं उनके अलावा उनके द्वारा हमें मिली और हमने आपसे साझा की। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।